प्रयागराज में होना बड़ा कठिन होता है बाबा जी। मेला हो, कुंभ हो, उसमें पहले से इतने भक्त रहते हैं और ऊपर से पूरी रोडों का चारों तरफ भक्तों का सैलाब इस कथा में है। तो मैं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी, गोरक्षपीठ के पीठाधीश्वर माननीय मुख्यमंत्री जी श्री योगी जी को और उनकी संपूर्ण प्रशासन को बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने इस कथा को बड़ी सुचारू रूप से संभाल रखा है और पूरे मेला क्षेत्र को बड़ी दिव्यता और आनंदता के साथ संचालित कर रहे हैं। एक बार संपूर्ण प्रशासन के लिए जोरदार ताली बजाकर उनके लिए साधुवाद है। कथा मंडप में ही विराजमान अयोध्या से पधारे महाराज श्री, हमारे चित्रकूट वाले महाराज जी परम प्रिय, उनको भी हम नमन करते हैं। गोपाल बाबा जी जो भेंट द्वारका से हैं, ये भले भेंट द्वारका में रहते हैं पर भेंट लेते नहीं है, देते हैं। तो बड़ी साधुता है इनकी। एवं सभी कथा मंडप में विराजमान संत साधु, गिरिराज जी से पधारे हमारे पंडा जी के सुपुत्र डाकघर वालों के बहुत बहुत साधुवाद। ऐसी दिव्य कथा में मुख्य यजमान पद श्री चंद्रभान सिंह चौहान जी, कहीं बैठे हों तो खड़े हों। मुख्य यजमान चंद्रभान सिंह चौहान जी, श्री सरकार सिंह चौहान जी, श्रीमती थानेश्वरी चौहान जी, स्वर्गीय हीरा देवी की स्मृति में डॉक्टर गजेंद्र सिंह चौहान जी, डॉक्टर अंजू चौहान जी मेरठ उत्तर प्रदेश से हैं। एक बार जोरदार ताली बजा करेंगे यजमान परिवार का स्वागत वंदन अभिनंदन करिए और विराज। आपको बहुत बहुत साधुवाद जो इस पवित्र पावन कथा के आप प्रयागराज की भूमि पर मुख्य यजमान पर ग्रहण करे हैं। ये 5 दिवसीय शिव महापुराण की कथा है। पंच तत्व में विलीन होने वाले शरीर को जो मिला है अपने माता पिता के द्वारा, इस शरीर को कैसे शिव से लगाया जाए, इस शरीर को कैसे परमात्मा की अविरल भक्ति में लगाया जाए, इस शरीर को कैसे भगवत भजन में लगाया जाए, कैसे भगवत नाम में लगाया जाए, ये शिव महापुराण की कथा हमको सिखाती है। कोई कहते हैं कि शंकर को पूजन करने की अलग अलग विधियां हैं। कोई कहते हैं भगवान शंकर को रिझाने के लिए अलग अलग भाषाएं हैं। पर शिव को रिझाने के लिए एक विधि होती है, एक भाषा होती है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि शंकर भगवान विधि से भी प्रसन्न बहुत बाद में होते हैं और भाषा से भी प्रसन्न बहुत बाद में होते हैं। सबसे पहले शिव प्रसन्न होते हैं तुम्हारे मन की अविरल भक्ति और विश्वास। तुम्हारे भीतर विश्वास कितना है, तुम्हारे भीतर भक्ति कितनी है, तुम्हारे भीतर भरोसा कितना है, दृढ़ता कितनी है, कितना आप भगवान शिव पर विश्वास करते हो,
कितना आप शिव जी पर भरोसा करते हो, कितनी दृढ़ता आपकी शिव के प्रति है, कितना भरोसा आपका शिव के प्रति है। हमारे सतुआ बाबा जी कहते हैं, जब हम काशी में कथा करने के लिए गए तो सतुआ बाबा जी कह रहे थे, महाराज जी ये मणिकर्णिका के घाट पर सतुआ बाबा शिविर के सामने से, सतुआ बाबा आश्रम के सामने से ना जाने कितने कितने शव अर्थियां रोज निकलती प्रति न जाने कितनी अर्थियां प्रतिदिन निकलती हैं। तो सतुआ बाबा जी बता रहे थे कि हमारे जो गुरुजी थे पूर्व में जब वो कोई भी अर्थी लेकर आता था और उसके पास में कुछ पाने के लिए नहीं होता था, रोता था, तो बाबा जी नीचे उतरकर उनको सतुआ घोल कर दे देते थे, सतुआ घोल कर उनको। पर बाबा जी हम परम पूज्य जगत गुरु महामंडलेश्वर श्री संतोषाचार्य जी महाराज जी को कहेंगे, गुरु का कहते हैं कि चेले में एक अंश जरूर रहता है और वो अंश आपके भीतर भी आपके गुरु का है। कोई भूखा ना रहे। हम ये तीसरी बार यहाँ पहुँचे हैं और तीसरी बार में भी हमने देखा कि बाबा जी अपने कक्ष में तो कम रहते हैं, भोजनशाला में भोजन चल रहा है कि नहीं चल रहा, सामने पंडालों में जाकर उनकी भी टीन को हटाकर उनके भी हाथ जोड़कर कह दिया कि तुम भी भोजन भंडारा चलाओ, जिससे आए हुए शिव भक्त भोजन। एक गुरु वो होता है जो अपना कक्ष या पंडाल नहीं छोड़ता, और एक आप पर आपके गुरु की कृपा है जो भोजन व्यवस्था, अन्य व्यवस्था, खुद दौड़ दौड़ कर व्यवस्थाओं को देखना, ये एक सच्चे गुरु के शिष्य का प्रमाण, सच्चे गुरु। शिव सिखाते ही है, मेरे शंकर भगवान ना विधि से प्रसन्न होते हैं ना भाषा से प्रसन्न होते हैं। कौन सी विधि हमारे पास में हो कि हम भगवान शंकर को प्रसन्न करें? कौन सी विधि हमारे पास में हो कि हम भगवान शंकर को प्रसन्न कर कर उनसे वर प्राप्त करें? कोई विधि हमारे पास में नहीं है कि हम शिव जी को प्रसन्न कर सकें। और कौन सी भाषा हम कौन सी भाषा बोलें जिससे हमारे देवाधिदेव महादेव प्रसन्न हो जाए? कौन सी भाषा? तो कहा एक विश्वास की विधि है, एक भक्ति की विधि है और प्रेम की भाषा है। ये दो चीजें अगर हमारे पास में है तो हमारा देवाधिदेव महादेव प्रसन्न भी होता है और वर भी देता है। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं रातों के ढेर का,
चपटी बहुत में खजाना कुबेर का, हे गंगाधर मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयो शरण तिहार शुभ शिव एक विधि से प्रसन्न हो जाते हैं, वो विश्वास की विधि है और भक्ति की विधि। कितना सुंदर एक प्रसंग शिव महापुराण में आता है। उत्तर भारत में एक मनोहरा नाम का एक भगवान शंकर का शिव भक्त निवास करता था। शिव भक्त और भगवान शंकर का वो परम भक्त, भगवान शिव का वो परम भक्त उत्तर भारत में एक मनोहरा नाम का एक शिव भक्त रहता था। और ये उत्तर भारत में ही प्रयागराज की भूमि पर कथा चल रही है। मनोहरा नाम का एक शिव भक्त है। सुतार का काम करता था। सुतारी जानते हो आप लोग? जम के तो बोलो। सुतार मतलब लकड़ी का कुर्सी टेबल कुछ ना कुछ जो लकड़ी का काम होता है वो करता है। उसका एक नियम था। एक मट्टी का उसके पास में घड़ा था। उस घड़े से गंगा जी का जल रोज भरता था और रोज शिव जी को चढ़ाता था। सारी समस्या का हल एक मिलता था। रोज भरता, रोज शिव को चढ़ाता, प्रतिदिन। मनोहरा सुतार से उसके जितने भी दोस्त थे, जितने मित्र थे, जितने परिवार वाले थे, जितने कुटुंबी थे और जितने आसपास में रहने वाले लोग थे, वो सब ईर्ष्या करते थे। सब वो कहते हैं ना, घमंडी को ईश्वर नजर नहीं आता। घमंडी को ईश्वर नजर नहीं आता, ईर्ष्यालु को पड़ोसी नजर नहीं आता और क्रोधी को उसका परिवार नजर नहीं आता। कोई घमंडी है, उसके अंदर घमंड भरा हुआ है, उसके अंदर घमंड भरा पड़ा है, तो उसको ईश्वर नजर नहीं आएगा। वो घमंड उसके अंदर यदि भरा पड़ा हुआ है तो उसको ईश्वर दिखेगा ही नहीं। ऐसे कई लोग हैं जिनको रोज समझाना पड़ता है कि राम है, कृष्ण है, शिव है, पर कई घमंडी ऐसे पड़े हुए हैं, अपनी घमंड में इतना ज़्यादा वो फूले हुए हैं कि वो राम और कृष्ण शिव को मानने को तैयार ही नहीं। घमंडी को ईश्वर नहीं दिखता, ईर्ष्यालु को पड़ोसी नहीं दिखता। ईर्ष्या करने वाला कोई व्यक्ति है तो उसके पड़ोस में अगर कोई रह रहा है तो वो दिन रात ईर्ष्या करता रहेगा। उसको ये नहीं दिखेगा कि तेरे दुख की घड़ी में वो पड़ोसी आकर खड़ा हो जाता है, पर ईर्ष्या भरी। क्या करने आए हो प्रयाग की भूमि पर? क्या करने पहुंचे हो इस संगम के तट पर?
संगम के तट पर अक्षय वट के पास में नाग वासुकी का मंदिर है। आप लोग तो प्रयाग के हो, कौन कौन गया है? जरा हाथ उठाओ, जरा रखिए। प्रणाम आपको, जो आपको कर आए हो लोटा भर जल चढ़ाकर। नाग वासुकी संगम के तट पर अक्षय वट के नजदीक में नाग वासुकी का मंदिर है। क्या करने के लिए हम आपसे पूछ रहे हैं? वैसे कि वैसे ही इंद्र ने नाग वासुकी से पूछा था, जो भगवान शंकर के गले में सर्प है वासुकी नाग, उससे पूछा था कि तुम त्रिवेणी के संगम पर क्यों आए? जो इंद्र ने पूछा था, जो गरुण ने पूछा था, जो वरुण ने पूछा था, जो देवताओं ने पूछा था, आज वो प्रश्न हम भी आपसे पूछते हैं कि तुम संगम के तट पर क्या करने के लिए? हजारों वर्ष पुरानी कथा आज फिर सतुआ बाबा के शिविर में वही प्रश्न लेकर खड़ी हो गई, जो देवताओं ने भगवान शंकर के गले में पड़े हुए नाग वासुकी से पूछा था। वो प्रश्न आज फिर सामने आकर खड़ा। देवताओं ने नाग वासुकी से पूछा कि तू त्रिवेणी के संगम पर क्या करने आया? क्या करने के लिए आए? नाग वासुकी से बार बार प्रश्न करा गया, क्यों आए हो? ये गंगा यमुना सरस्वती के संगम पर नाग वासुकी क्या कर? आज वही प्रश्न हम आपसे कर रहे हैं, क्योंकि आप सब प्रयाग के रहने वाले हो। आपसे पूछा जाए कि आप त्रिवेणी के संगम पर क्या करने आए, प्रश्न यहां खड़ा होता है। तो नाग वासुकी ने कहा, मंथन के समय पर मेरा शरीर पूरा की पूरा कष्टप्रद हो गया है। शरीर में से रक्त निकल रहा है। मेरे शरीर की एक एक नस नस टूट चुकी है, क्योंकि मैंने जब मंथन मुझे पकड़ कर करा गया तो पर्वत के घर्षण से मेरा शरीर पूरा टूट चुका है। मैं बहुत कष्ट में हूँ, बहुत तकलीफ में हूँ। तो क्या करने आए हो? बस उस कष्ट को मिटाने के लिए और भगवान से उनकी कृपा पाने के लिए मैं त्रिवेणी के तट पर आकर विराजमान हुआ। अब कोई तुमसे पूछे, क्यों रे भाई, ए प्रयाग वालों, त्रिवेणी के तट पर तुम क्या करने के लिए आए हो? तो तुम्हें नाग वासुकी के वो शब्द याद रखना है कि नाग वासुकी ने कहा कि मेरा शरीर हर जगह से टूट चुका है, बहुत कष्ट में हूँ, और मेरे कष्ट को मिटाने के लिए और भगवान की अविरल भक्ति को प्राप्त करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। वही शब्द तुम्हारे होना चाहिए। त्रिवेणी के तट पर क्यों आए? जब हम राम नाम जपेंगे, कृष्ण नाम जपेंगे, शिव नाम जपेंगे, भगवान की भक्ति करेंगे, भजन करेंगे, मंत्र जाप करेंगे, नाम जाप करेंगे, इस प्रयागराज की भूमि पर त्रिवेणी के संगम पर बैठकर हम कल्पवास करेंगे, भगवान की अविरल भक्ति प्राप्त करेंगे, तो हमारे जितने दुख हैं वो तो कटेंगे ही, साथ में भगवान शंकर की और राम की, कृष्ण की अविरल भक्ति भी हमको प्राप्त हो। हम क्या करने के लिए? भोजन तो आप अपने घर पर भी कर सकते थे। बोलो बोलो, जम के बोलो जरा। और जितनी भी मेरी जीजी आई हैं ना, ये खाली हाथ नहीं आई हैं। घर से कुछ ना कुछ खुरमा, मठरी, चक्की, लड्डू, तिल्ली का कुछ ना कुछ बना कर लाई हैं। जैसे ही अंदर देरी होती है निपटा जाती है। बस अपने भाई को नहीं खिलाती है, बाकी के तो निपटा जाती हो। आप भोजन करने, मतलब ये पक्का हो गया कि आप भोजन करने के लिए नहीं है, अपने साथ है।
फिर किसी ने पूछा क्या तंबू में रहने के लिए, टेंट में रहने के लिए नीचे बिछा हुआ कालीन चाहिए? तो आप वो हो? मेरी जीजियां मेरे जीजा ऐसे हैं कि इनको कालीन की भी जरूरत नहीं है। जिस टैंक से मल साफ होता है उस टैंक पर भी लोग चढ़ चढ़ के बैठे हुए हैं, मतलब आपको आसन से भी मतलब नहीं। उस पे भी चढ़ के लोग बैठे हैं। फिर पूछा कि कोई अच्छी जगह मिल जाएगी तो मतलब तुम जानती हो कि शंकर को पाने के लिए जगह नहीं देखी जाती, क्योंकि शिव शमशान में भी निवास करता है और शिव हर कण कण में निवास करता है। तो स्थान की मूलता है। कोई तुमसे कह दे, कोई तुमसे कहे कि शंकर भगवान केवल मंदिर में मिलेंगे या शिव जी केवल कथा में मिलेंगे या शिव जी केवल घाट पर मिलेंगे या शंकर भगवान केवल अमरनाथ केदारनाथ में मिलेंगे, तो नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हारे घर में रहो, घर में रहकर रोज श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जब जप करना प्रारंभ करोगे तो तुम्हें मंदिर क्या, मेरा भोलेनाथ तुम्हारे घर में आकर तुम्हें दर्शन देना प्रारंभ। हमारे शैलेंद्र जी एक लाइन गुनगुनाते हैं कि मन को बना ले मन में शिवाला, संग चलेगा वो तेरे डमरू। मन को शिवालय बना, और जिस दिन तुम्हारा मन शिवालय बन गया उस दिन तुम्हें शंकर को ढूंढने जाने की जरूरत नहीं। मत जाओ। मनोहरा की कथा कर रही है। उत्तर भारत की भूमि पर शंकर भगवान का एक भक्त मनोहरा ऐसा रहता था। शिव महापुराण की कथा कहती है कि वो मनोहरा सुतार का काम करता था, लकड़ी का काम करता था। उसके पास में एक मट्टी का केवल कलश था, लोटा था, पात्र था, जिससे वो शंकर को रोज गंगा का जल समर्पित करता था। प्रतिदिन रोज गंगा का जल रोज समर्पित करता था। प्रतिदिन एक दिन धर्म पत्नी चिढ़ गई। होता है ऐसा, पति अच्छा रहता है तो पत्नी थोड़ी सी क्रोधी रहती है, और पत्नी अगर अच्छी है तो पति थोड़ा क्रोधी रहता है। भगवान जब भी जोड़ी बनाता है ना तो बड़ा सोच समझ कर बनाता है। देख लो, तुमको यहीं से मतलब नहीं है, तुम तो त्रेता युग से चालू हो जाओ। राम जी के साथ जोड़ी बनी लक्ष्मण जी, भरत जी के साथ जोड़ी बनी शत्रुघ्न जी। ठीक है, जम के तो बोलो। दोनों की जोड़ी बनाई कि राम जी के साथ में जोड़ी बनाकर रखना है, राम लक्ष्मण की, भरत शत्रुघ्न जी की। और नहीं तो राम जी के साथ में राम जी सरल थे तो भरत जी की जोड़ी बन जाती, दोनों एक जैसे हो जाते, सरल सरल। पर नहीं, एक नम्रता वाले के साथ में एक क्रोधी का होना जरूरी है। राम जी के साथ लक्ष्मण का होना जरूरी है और भरत जी के साथ शत्रुघ्न जी का होना जरूरी है, बहुत जरूरी। पति गुस्से वाला है, पत्नी थोड़ी सी नम्र। पत्नी गुस्से वाली है तो पति थोड़ा सा नम्र। वैसे तो पति बेचारा नम्र रहता ही है, ऐसा नहीं है कि नहीं रहता। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम बुझ गए। वैसे तो उसमें नम्रता रहती है।
तुम 25 प्रश्न करती हो, उस 25 प्रश्न में से 5 प्रश्न का उत्तर देता है, इससे ज्यादा नम्रता और क्या हो सकती है? तुम खुद विचार करो। केवल 5 प्रश्न का उत्तर देता है, वो इससे ज्यादा देता ही नहीं। कितनी बार तुम पूछती हो कैसी लग रही हूं? बोलता ही नहीं, बोलूंगा झगड़ा होगा इसलिए बोलता ही नहीं बेचारा, अपनी तेल कंगा करता रहता है। फिर आ गई सच के सिर पे जूड़ा मुड़ा बांध के, कैसी लग रही है? वो कंगा कर रहा था, कंगा से मूछे सेट कर रहा है। फिर आ गई, अब की और सिर पे पल्लू डाल के पूछ रही कैसी लग रही हो? कैसी? फिर बोला ऐसी लग रही जैसे हरी घास में भैंस चल रही है। अब बोला तो घर डोला, बोला ही तो वो कुछ प्रश्न का उत्तर देता, वो देता ही नहीं। उसकी सरलता बहुत सहज होता है। जोड़ी बनी, मनोहरा की जो धर्म पत्नी थी वो थोड़ी सी क्रोधी थी, बहुत तेज, बहुत तेज। वो कुछ तो भगवान की भी कृपा होती है, जो भगवान के भक्त होते हैं उनकी धर्म पत्नियां थोड़ी तेज होती हैं। पत्नी अगर भक्त है तो उसका पति तेज होगा, और पति अगर भक्त है तो उसकी पत्नी तेज होगी। पर सतुआ बाबा जी, हम पर भोलेनाथ की कृपा है, हमारी अच्छी है। अगर वो थोड़ी गड़बड़ होती तो हम तुम्हारे आश्रम में नहीं आ पाते। अच्छा है, तो ऐसा होता है। और कोई कोई परिवार ऐसा होता है जितने मेरे कल्पवास कर रहे हैं इस माघ के मेले में, जितने मेरे कल्पवासी हैं उनकी धर्म पत्नी भी अच्छी है, पति भी अच्छा है, दोनों मिलकर साथ में कल्पवास कर रहे हैं, भगवत वचन। कई बहुत बाबा की कृपा से, कहीं शिव जी की बड़ी करुणा है जो ऐसे पति पत्नी हैं कि दोनों हर साल कल्पवास करने के लिए 1 महीना दोनों रहकर अपने झोपड़े में, अपने टेंट में, पंडाल में भगवत भजन कर कर भगवान की अविरल भक्ति को प्राप्त कर। अविरल। तो मनोहरा की जो पत्नी थी, मनोहरा की जो पत्नी थी, वो मनोहरा की पत्नी बहुत तीव्र थी, बहुत तीव्र। बहुत उठाया उसने अब की बार पानी का जो घड़ा था, जिस घड़े में वो गंगा जल लेकर शिव जी के मंदिर जाता था, शंकर जी को जल चढ़ाता था, उस घड़े को मनोहरा की पत्नी ने आज तोड़ दिया। मनोहरा रोता हुआ शिव के मंदिर पहुंचा। शिव के मंदिर, शंकर भगवान के मंदिर में पहुंचकर हाथ जोड़कर कहने लगा कि आज मेरे पास में ना लोटा है, कलश है और ना गंगा का जल है, कुछ भी। और इतनी मेरी सामर्थ्यता नहीं है कि मेरे पास में अलग से मैं कलश को खरीद सकूं या फिर बर्तन ले सकूं जिस बर्तन में मैं गंगा का जल तुम्हारे लिए ला सकूं। रो रहा, आंखों से नीर बह रहा, अश्रु बह रहा। रोते 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 आखिरी में वो शंकर के शिवलिंग से चिपक गए। आंख के आंसू शिवलिंग पर पड़ रहे थे। मनोहरा रो रहा था। जाने लगा रोते रोते शंकर भगवान उस शिवलिंग में से प्रकट होकर
मनोहरा का हाथ पकड़कर खींच ली। हाथ पकड़कर खींचा मनोहरा का, और बाबा भोलेनाथ से मनोहरा ने कहा कि रोज गंगा का जल लेकर आया, पर इतने सालों में कभी तू प्रसन्न नहीं हुआ, प्रकट नहीं हुआ, आज कैसे प्रकट हो गया? शिवजी कहते हैं मैं चांदी के या सोने के लोटे से प्रसन्न नहीं होता, मैं तो दिल से चढ़ाए हुए अश्रु के एक बूंद से भी प्रसन्न हो जाता हूँ, जो भाव से मुझे समर्पित किया गया, जो तुमने मुझे भाव से दिया है। ना विधि थी उस मनोहरा सुतार के पास में, ना विधि थी उस मनोहरा सुतार के पास में, ना भाषा थी उस मनोहरा सुतार के पास में, ना कोई नियम था उस मनोहरा सुतार के पास में, तो केवल एक लोटा जल, इसके सिवाय कुछ भी नहीं। नानी बाई का मायरा सुना है आप लोगों ने? जम के तो बोलो। नानी बाई के मायरे में नानी बाई का जो नरसिंह जी, जो नानी बाई के जो पिताजी थे नरसिंह मेहता जी, नरसिंह मेहता जी के बड़े भाई थे मदन मेहता जी। मदन मेहता जी की धर्म पत्नी थी दुरत गोरी। दुरत गोरी इतनी तेज थी कि अपने देवर को, नरसिंह मेहता को, और नरसिंह मेहता की धर्म पत्नी माणिक गोरी दोनों को गालियां देती थी, अपशब्द करती थी, ताने देती थी, आड़ा टेढ़ा करती थी, अपशब्द करती थी। पर भाई मदन मेहता जी अपने भाई से बड़ा प्रेम करते थे, नरसिंह मेहता जी से बहुत स्नेह करते। जब दादी नरसिंह मेहता की जो दादी जी थी वो नरसिंह को बहुत प्रेम करती, बहुत। तो माणिक गोरी दादी को स्नेह करती थी, प्रणाम करती थी, पर दुरत गोरी कभी दादी को प्रणाम नहीं करती। प्राण छोड़ गए दादी के, मर गए। नरसिंह मेहता की पत्नी भी खूब रोई और नरसिंह मेहता की भाभी भी बहुत रोई, पर नरसिंह मेहता की पत्नी जी को समझ में नहीं आया कि मेरी जेठानी दिन रात गाली देती थी दादी सास को, और दादी सास मरने के बाद ये गले चिपक चिपक कर रो रही है, सिर पे इतना लंबा लंबा पल्लू डाल के रो रही है। सास जिंदा थी तो पल्लू रखा यहाँ, और सास मर गई तो पल्लू रखा बिल्कुल छाती तक, और चिपक चिपक कर रो रही है। और थोड़ी देर तक रोई चिपक कर, उसके बाद देवरानी से बोली मैं पानी पी के आई, अब तू रो ले। जब देवरानी रोने के लिए बैठी माणिक गोरी, तब उसको समझ में आया कि मेरी जेठानी चिपक कर इसलिए रो रही थी कि सास के कान में सोने की मुर्की थी जो कान में डली थी, उसको दांत से कटक रही थी, निकाल। जब वो मुर्की निकल गई, रोते रोते लेकर गई और पानी के मटके में उसको डाल दिया, और आकर बोली कि दादी जी को लेकर चले जाओ, कब तक रखोगे? रोते रोते उनको लेकर गए। दादी जी के जाने के बाद 13 दिन नहीं हुए पूरे, और नरसिंह मेहता की भाभी ने नरसिंह मेहता को घर से निकालने का प्लानिंग कर लिया। जब प्लान बनाया उसको निकालने का, तब बड़े भाई को लगा कि मेरा बेटा, मेरा भाई आखिर जाएगा कहाँ, कहाँ जाएगा? तो फिर बड़े भाई ने विचार करा कि दुनिया में एक ऐसा है, वो देव अधिदेव महादेव, जो ठोकर खाए हुए व्यक्ति का साथ निभा देता है। दरबार में भोले बाबा के दुख दर्द मिटाए जाते, दरबार में भोले बाबा के दुख दर्द मिटाए
दुनिया के सताए लोग यहाँ, दुनिया के सताए लोग सीने से लगाए सीने से लगाए। एक है जो निभा सकता है, एक है जो निभाए, और वो केवल एक देवादिदेव महादेव है जिसके चरणों में मुझे मेरे भाई को भेज देना चाहिए। यदि मेरा भाई शिव जी के मंदिर तक चले गया तो निश्चित है जो मेरा भाई चाहता है उसको वो सब कुछ मिल जाएगा। जरा स्मरण करिएगा, नरसिंह मेहता का मायरा कब बचा, कब स्मरण हुआ। हजारों सालों का स्मरण कर कर देखिए कि वो नरसिंह मेहता के लिए बड़े भाई ने विचार कर लिया था, यदि ये शंकर के मंदिर तक पहुंच गया तो इसको शिव जी संभाल लेंगे। और हम भी तो वही शिव पुराण में कहते हैं, आप यदि शंकर के मंदिर में पहुंच गए, एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर दिया तो शिव जी तुम्हें संभाल